अपैरल, मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल AMHSSC ने वाराणसी में CSR प्रोजेक्ट के तहत महिलाओं को प्रशिक्षित किया है। इन महिलाओं को AMHSSC से अधिकृत स्किल ट्रेनिंग सेंटर में 2 अलग-अलग जॉब रोल, सिलाई मशीन ऑपरेटर और सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर में प्रशिक्षण दिया गया है। 3 महीने के स्किल ट्रेनिंग के बाद इन महिलाओं को अब सर्टिफिकेशन के साथ उनके हुनर को पहचान मिल गई है। हमें पेट्रोनेट इंडिया ने CSR का अपना कंट्रीब्यूशन दिया और उनके कंट्रीब्यूशन के सौजन्य से हमने 480 बालिकाओं को, और बाय द वे इसमें सभी लेडीज, सभी गर्ल्स हैं, और इनको हमने ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग देने के बाद उनको सेल्फ रिलायंट बनाया और उनमें से जो लोग जॉब करना चाहते हैं उनको जॉब की ओर ले जा रहे हैं, और जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना कोई छोटा बिजनेस, अपना टेलरिंग का बिजनेस या अपनी बुटीक खोलना चाहें, तो उसके लिए हम उनकी मदद कर रहे हैं। स्किल ट्रेनिंग से निखरे कौशल ने इन महिलाओं को सशक्त बना दिया है। देश के युवाओं और महिलाओं को स्किल्ड करके आत्मनिर्भर बनाने के लिए AMHSSC लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है और उन्हें नौकरी एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहा है। टेलरिंग में जो सबसे यूनिक कोर्स है वो सैम्पलिंग टेलर का होता है, और इसमें टेलरिंग की सारी विधाएं, जो भी चीज़ें होती है A to Z सारा कुछ इसमें हम लोग सिखा देते हैं उसमें। और इसमें ज्वाइन करने के लिए बच्चों को सिंपल है कुछ, इसके लिए कोई हमारे पास जो भी किसी माध्यम से पता चला उसको कि यहाँ पे स्किल का कोर्स चल रहा है, तो वो आ सकता है हमारे पास, फॉर्म भर सकता है। हम सिर्फ ये चेक करते हैं कि उसकी एज 18 साल से 45 साल के बीच में हो, वो नीडी हो। कोर्स ज्वाइन करने के बाद वो कोर्स को कंप्लीट करे, और पूरी तरह से कंप्लीट करने के बाद में उसको हम लोग रोजगार से भी जोड़ते हैं। CSR परियोजना के तहत इन महिलाओं को मिले SMO प्रशिक्षण ने इंडस्ट्री फ्रेंडली नॉलेज दी है, वर्क फ्लोर पर होने वाली चुनौतियों से भी अवगत कराया है, जिसके कारण ट्रेनिंग के दौरान ही कौशल और आत्मविश्वास दोनों में इजाफा हुआ है और अब नौकरी मिलने की उम्मीद भी जाग गई है। हम लोग मार्केट में अलग अलग जगह पे जाते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों के घरों में ऐसा होता है कि वो बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, लेकिन उनके घर वाले उनको बोलते हैं नहीं, बाहर नहीं जाना, आपको कुछ नहीं सीखना, बस मतलब बहुत कम पढ़ाई करके उनकी शादियां कर देते हैं। तो हम लोग जाते हैं, उनको गार्जियन से मिलते हैं, उनको समझाते हैं कि आज का जो जनरेशन चल रहा है उनको आज के समय में पढ़ाना कितना ज़रूरी है। तो उनको बताते हैं कि हमारे पास कोई चार्जेज नहीं लगने हैं, गवर्नमेंट का कोर्स है, इसको करने के बाद आगे चल के उनको क्या क्या फ़ायदे होंगे, वो सीख लेंगे तो उनको आगे क्या बेनिफिट मिलेगा। कुछ ऐसे जैसे सर्टिफिकेट मिलने के बाद उनको लोन मिलते हैं गवर्नमेंट के तरफ से, तो अगर आगे अपना काम करना चाहे, बुटीक खोलना चाहे या अपना खुद करना चाहें, तो वो गवर्नमेंट से लोन उठा के अपना काम कर सकते हैं। इसी कौशल प्रशिक्षण का नतीजा है कि नेहा मौर्य और रंजना सरोज जैसी लड़कियों को अपने पैरों पर खड़े होने की उम्मीद जागी है। रंजना के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वो अपने सपने पूरे होने की उम्मीद तक खो चुकी थी। पिता ऑटो रिक्शा की सीट बनाने का काम करते थे। घर में बीमार माँ और 2 बहनों और एक भाई के परिवार का गुजारा ही जब मुश्किल से होता था, तो नया करने की उम्मीद कैसे हो सकती थी। ऐसे में जब इन्हें इस कौशल प्रशिक्षण केंद्र का पता चला, तो रंजना ने वहां जाकर एडमिशन लेकर सीखना शुरू किया। आज ये कपड़ों की कटाई, सिलाई और तुरपाई सब सीख गई हैं। अब ये अपने घर के सदस्यों के कपड़े सिलकर तो बचत करती ही हैं, साथ ही साथ आसपास के लोग भी इनसे अपने कपड़े सिलवाने आते हैं, जिससे रंजना की कमाई हो जाती है और घर में मदद होती है। मेरे मैम के थ्रू मुझे पता चला कि यहाँ पे मतलब कि कोर्स कराया जा रहा है, तो हम कहें कि पैसा लग रहा है, तो बोले कि नहीं पैसा नहीं लग रहा है, फ्री में हो रहा है। तो हम कहे चलो एक बार चेक करते हैं कैसा है और कैसा कोर्स कराया जा रहा है। तो यहाँ पर आए तो सैम्पलिंग टेलर का कोर्स हो रहा था और फ्री में और काफ़ी अच्छे तरीके से हर चीज़ की हमें सुविधा मिली है और हमें किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर किसी चीज़ की प्रॉब्लम भी है तो हम सर मैम से उसे डिस्कस करते हैं, सर मैम उसे सॉल्व करते हैं। और स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे कुछ कुछ चीज़ें आती थी, कुछ कुछ नहीं आती थी। तो मैम से मैंने बोला कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, तो मैम मुझे 2-3 बार से समझा दी तो मुझे अच्छे समझ में आया। तो मैंने यहाँ से सीख कर अपने घर की इनकम कुछ बढ़ाई है और अपने मतलब कि खुद को आत्मनिर्भर भी बनाया है और मैं अपना खर्चा भी उठा लेती हूँ इसी सिलाई के दौरान। और इससे मुझे मतलब कि कुछ आइडियाज़ भी आए कि मैं अपने मतलब कि इस सिलाई द्वारा
बुटीक खोलूँ और अपने फ्रेंड्स को भी आत्मनिर्भर कर सकूँ और मतलब कि रोजगार द्वारा अपनी फैमिली को भी आगे बढ़ा सकूँ। रंजना की मां को भी उम्मीद है कि सरकार के इस तरह के प्रयास से उनके बच्चों का भविष्य संवरेगा और वो एक अच्छी जिंदगी जी सकेंगे। अब सिलाई कर रही हैं। अब साहब हमको पता नहीं हमारे परिस्थिति में उनको होता सिलाई सीखना कि नहीं होता। कम से कम सरकार फ्री में सिखा रही, उनको हुनर तो मिल रहा है ना। ऐसी सरकार कोई नहीं थी कि जो गरीब को बच्चों को उस बारे में समझे जो है, लेकिन ये सरकार तो बहुत समझ रही है। फ्री में कंप्यूटर सिखा रही है, फ्री में जो सिलाई सिखा रही है, स्कूल में भी बहुत सुविधा दे रही है सरकार। समझ लीजिए हम लोग इस सरकार से बहुत प्रसन्न हैं। रंजना की जैसी ही कहानी है नेहा मौर्या की भी। पिता की मौत के बाद मां ने दूसरों के घरों का काम करके भाई बहन को मुश्किल से पाला। अपनी मां की तकलीफ नेहा को अच्छे से समझ आती है। यही कारण है कि जिस उम्र में लड़कियां घर का काम करने से भी कतराती हैं, उसी उम्र में नेहा सिलाई करके अपनी मां की मदद करने लगी हैं। नेहा ने भी कौशल विकास केंद्र से सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर के जॉब रोल में प्रशिक्षण हासिल किया है। आज नेहा की मां को अपनी बेटी पर गर्व महसूस होता है। नेहा का सपना है कि वो अपना बुटीक खोलें और रंग बिरंगे ऐसे कपड़े बनाएं जो न केवल लोगों को पसंद आए, साथ ही इनके जीवन में भी खुशियों के सतरंगी रंग भर दे। कि मुझे सिलाई का एज भी नहीं पता था, मुझे कैंची उठाने में डर लगता था, सिलने में मुझे तुरपाई नहीं आता था, कच्ची कुछ भी नहीं आता था। लेकिन यहाँ आने के बाद, एडमिशन कराने के बाद मुझे यहाँ पे सिलाई आ गया, तुरपाई करने आ गया और बहुत कुछ आ गया, काटने आ गया। जो मेरी मम्मी बाहर में 150-200 रुपये ब्लाउज का देती थी, आज मैं खुद ही सिलती हूँ और मेरी मम्मी का भी पैसा बचता है और थोड़ा बहुत जो है कि मैं दूसरे का भी सिलती हूँ, जिससे मेरे घर को मैं सपोर्ट कर सकूँ। इसको और भी अच्छे से सीख कर मुझे अपना खुद का बुटीक खोलना है, मुझे खुद के पैर पे खड़ा होना है, आत्मनिर्भर बनना है। नेहा और रंजना अकेली नहीं हैं। न जाने ऐसी कितनी लड़कियां हैं जिनके जीवन में इस कौशल प्रशिक्षण के कारण एक नई उम्मीद जगी है। ऐसे समय में जब देश में आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, वहां महिलाओं को स्किल्ड करके सशक्त बनाया जा सकता है। कौशल सिखाकर ही उन्हें आत्मविश्वासी और आर्थिक स्वतंत्रता दी जा सकती है। इसमें CSR महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। CSR के तहत मिले कौशल प्रशिक्षण ने लोगों के जीवन को बदल दिया है। कुशल होने की वजह से उनके जीवन में सुधार हुआ है।